प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 12 है कंचा, उसे पढ़ेंगे। और उसके लेखक है श्री टी पद्मनाभन। और कंचा एक कहानी है। इसमें कंचा तो आप समझ गए होंगे कि आप भी जरूर उससे खेलते होंगे। तो ऐसे ही बच्चे की कहानी दी है जो कंचे से बहुत प्यार करता है। कंचा खेलना उस बच्चे को अच्छा लगता है। कई बार तो वह क्लास में भी ध्यान अच्छे से नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका ध्यान कंचे की ओर चला जाता है। आओ अब इस कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ, वह मतलब एक बच्चा इस कहानी में है। वह नीम का जो पेड़ है उसकी घनी छाया है, उसमें से होता हुआ जा रहा है। और क्या याद कर रहा है? सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। अब खनकता मतलब आवाज करता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह ना कुछ सुन रहा था, ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। केंद्रित मतलब पूरा ध्यान लक्षित उसी पर था, उसी पर लगा हुआ था। कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ये मुहावरा है। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा, वो लड़का जो नीम के पेड़ की घनी छाया से होता हुआ स्कूल की ओर जा रहा है और सियार और कौवे की कहानी को याद करता हुआ हंसता है और कौवे को बुद्धू अर्थात मूर्ख कहता है। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां दुकान पर उसने क्या देखा? बुद्धू में बच्चों बड़ा हुआ आएगा, तो गलती से छोटा लग गया था, तो आप इसको ठीक कर लें। बुद्धू होता है मूर्ख। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। जार मतलब शीशे का बर्तन, कतार मतलब पंक्ति। अब उनमें क्या क्या था? चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला रहे थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट कर दिया। आकृष्ट मतलब अपनी ओर खींचा। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। टुकर टुकर होता है जब हम किसी चीज को बड़े गौर से देखते हैं, तो उसे कहते हैं टुकर टुकर ताकना। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। ये सब बातें वो बच्चा अपने आप से ही किया जा रहा है, तो अभी तक उस बच्चे का नाम नहीं आया है। अभी हम सिर्फ यही जान पाए हैं कि वह एक लड़का है जो स्कूल की ओर जा रहा है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। अब देखो मन में क्या कल्पना आ गई उसके के ये जो जिसमें कंचे रखे वो बड़ा हो गया, वह आसमान सा बड़ा हो गया, तो वह भी उसके भीतर आ गया। अब वो बच्चा उसके अंदर ही चला गया, जार के अंदर।
वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। इसका मतलब ये है कि उसकी छोटी बहन का देहावसान अर्थात मृत्यु हो चुकी थी। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। अब ऐसी आवाज किसने दी कि तू इस जार को नीचे गिराएगा जिसमें कंचे रखे हुए? दुकानदार ने। क्योंकि बच्चा तो कल्पना में खोया था, वह तो उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वह इस जार के अंदर चला गया है, जार बड़ा हो गया है और वह उन कंचों के साथ खेल रहा है, उनको छू रहा है। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां है। जने मतलब लोग, 2 लोग वहां हैं। अब कौन कौन है? एक दुकानदार है, दूसरा वह बच्चा है जो कंचे को बड़ी गौर से देख रहा है। वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। चिड़चिड़ाहट जब हम किसी चीज से खींचते हैं, हल्का सा गुस्सा होने लगते हैं तो उसे हम चिड़चिड़ाहट कहेंगे। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, वह उदास हो गया। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने पूछा। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध से सिर हिलाया। निषेध मतलब नहीं। अब बच्चों, ये आज हमने कहानी के पहले भाग में क्या पढ़ा कि एक बच्चा है जो पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ स्कूल की ओर जा रहा है। बस्ता उसकी पीठ में है। बस्ते में जो भी चीजें रखी गई हैं वो आपस में खनक रही है, आवाज कर रही है, टकरा रही है। और वह बच्चा सियार और कौवे की कहानी को याद कर रहा है। आपने भी ये कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें सियार कौवे को गाना गाने के लिए कहता है और जैसे ही कौवा गाने के लिए मुंह खोलता है उसकी रोटी गिर जाती है। सियार रोटी उठाता है और भाग जाता है। और बच्चे को भी कौवा बुद्धू लगता है, मूर्ख लगता है, उसे हंसी आती है। अब वो इन्हीं बातों में खोया हुआ उस दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसे एक बड़े जार में कंचे दिखते हैं। कंचे उस बच्चे को बहुत पसंद है। अब वह कल्पना में खो जाता है। उसे लगता है जार बड़ा हो गया। वह उसके अंदर चला गया, उन कंचों से वह खेल रहा है। अचानक दुकानदार उसे डांटता है कि तुम इस जार को नीचे गिरा दोगे। तब वह कल्पना से बाहर आता है। फिर उसे लगता है कि अब जार छोटा हो गया, मैं इसके भीतर नहीं हूँ, मैं इसके बाहर हूँ। फिर दुकानदार उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कंचे लेने हैं, लेकिन बच्चा मना कर देता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही भाग कहानी का पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ आपको अपनी कॉपियों में लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। तो बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।